तो हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म dy by dx plus py इक्वल टू q अथवा dx by dy plus px इक्वल टू q वेयर p एंड q आर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ x। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहेगा तो p एंड q आर कांस्टेंट अथवा फंक्शन ऑफ x। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू अगर इस फॉर्म में रहेगा तो p एंड q आर कांस्टेंट अथवा कांस्टेंट रहेगा अथवा फंक्शन ऑफ y और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है तो p एंड q आर कांस्टेंट अथवा फंक्शन ऑफ x रहेगा। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू अगर इस फॉर्म में रहेगा तो p एंड q आर कांस्टेंट अथवा फंक्शन ऑफ y रहेगा अथवा फंक्शन ऑफ y। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कॉस एक्स, देखिए, अथवा dx बाई डी वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू कॉस वाई। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आइए हम इसका देखते हैं हाउ टू सॉल्व अथवा वर्किंग रूल। टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप है, उसको लर्न रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। अरेंज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और देखिए p एंड अगर इस फॉर्म में रहेगा तो p एंड q आर कांस्टेंट अथवा फंक्शन ऑफ x अथवा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू अगर इस फॉर्म में रहेगा तो p एंड q आर कांस्टेंट अथवा फंक्शन ऑफ y। तो मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको सबसे पहला स्टेप है कि उसको हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, या इस फॉर्म में अरेंज करेंगे अथवा इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेप है कि राइट डाउन इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से शॉर्ट फॉर्म में IF से भी डिनोट करते हैं। इसका सेकेंड स्टेप है कि इसको हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ p अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और इस फॉर्म में रहेगा तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इन p dy। ठीक, और थर्ड स्टेप है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रिटेन एज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। c क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है ऑफ द इंटीग्रेशन। अथवा अगर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c एक कांस्टेंट ऐड करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 0.6 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन x। सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन x। देखिए क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन x। p देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में रहता है। देखिए इस फॉर्म में है, यहाँ p के प्लेस पर क्या है? इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p के प्लेस पर है 2, p के प्लेस पर 2 है एंड
क्यू के प्लेस पर क्या है साइन एक्स। सेकेंड स्टेप है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी के प्लेस पर 2 है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होता है यक्स होता है, तो ई टू द पावर 2x। द रिक्वायर्ड solution is y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक कांस्टेंट ऐड करेंगे c प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर q के प्लेस पर क्या है देखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर c प्लस q के प्लेस पर क्या है साइन x है, साइन x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई टू द पावर 2x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। हम फार्मूला जानते हैं ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए इस कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर देखिए ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर 2x। ए के प्लेस पर क्या है 2 है और बी के प्लेस पर क्या है 1 है, बी के प्लेस पर 1 है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर 2x बाई ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 ए के प्लेस पर 2 पुट करेंगे और बी के प्लेस पर 1, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सी प्लस 4 प्लस 1 5, तो 1/5 ई टू द पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई टू द पावर 2x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, तो y इक्वल टू c बाई ई टू द पावर 2x प्लस 1/5 ई टू द पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई ई टू द पावर 2x। ई टू द पावर 2x से ई टू द पावर x 2x कैंसिल। सी देखिए डिनोमिनेटर में है ई टू द पावर 2x है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p के प्लेस पर क्या है p देखिए इस फॉर्म में है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और p के प्लेस पर क्या है 3 है, p के प्लेस पर 3 है, p इक्वल टू 3 एंड q के प्लेस पर क्या है ई टू द पावर माइनस 2x।
ई टू द पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। p के प्लेस पर क्या है 3 है, 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन x, ई टू द पावर 3x हो जाएगा। सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 3x, तो y इंटू ई टू द पावर 3x, c प्लस इंटीग्रेशन q, q के प्लेस पर क्या है e टू द पावर माइनस 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 3x। देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, बेस क्या है e है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 2x और प्लस 3x, माइनस 2x प्लस 3x, तो e टू द पावर क्या बनेगा x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, c प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, y इंटू ई टू द पावर 3x, मल्टीप्लाई है इस साइड आ गया था डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा y इक्वल टू सी बाई ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर x, ई टू द पावर 3x। c देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा क्या बनेगा c इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, ई टू द पावर x और ई टू द पावर माइनस 3x। बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस 3x, y इक्वल टू c ई टू द पावर c इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या मिलेगा 1 बाई एक्स। देखिए p इंटू वाई, तो p का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स एंड q इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू 1 बाई एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और e टू द पावर log x ये क्या बनेगा x। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा
यक्स क्यूब डी एक्स और प्लस सी। फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यक्स टू दी पावर एन, यक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। एन के प्लेस पर 3 है, 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन प्लस सी इक्वल टू यक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? यक्स है, तो वाई इंटू यक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यक्स वाई इक्वल टू यक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस सी आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan एक्स। सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखिए सेम फॉर्म का है, कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा? P इक्वल टू सेक एक्स एंड Q इक्वल टू tan एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, P का वैल्यू क्या है? सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस tan एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फार्मूला होता है log सेक एक्स प्लस tan एक्स, और हम जानते हैं e टू दी पावर log एक्स इक्वल टू होता है यक्स होता है। e टू दी पावर log एक्स का वैल्यू क्या होता है? यक्स होता है। तो e टू दी पावर log और यक्स के प्लेस पर क्या है? सेक एक्स प्लस tan एक्स। क्या बन जाएगा? सेक एक्स प्लस tan एक्स। देखिए e टू दी पावर log एक्स का वैल्यू होता है यक्स, तो e टू दी पावर log सेक एक्स प्लस tan एक्स, और यक्स के प्लेस पर क्या है? सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो सेक एक्स प्लस tan एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर solution, the required solution is y into if integrating factor equal to q into integrating factor प्लस c प्लस c। q का वैल्यू क्या है? tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस tan एक्स इंटू tan एक्स tan स्क्वायर एक्स। सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स डी, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। देखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, क्या बनेगा? सेक एक्स प्लस, देखिए tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू बनेगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स और माइनस को हम प्लस 1 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा? -1। तो tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला बनता है tan एक्स,
और 1 का यक्स, तो माइनस यक्स हो जाएगा प्लस सी। वाई, देखिए वाई इंटू आई एफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। cos स्क्वायर यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। ये पहला स्टेप है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम देखिए इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। देखिए इस फॉर्म में नहीं है तो कास स्क्वायर यक्स है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए अगर हम कास स्क्वायर यक्स से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो कास स्क्वायर यक्स बाई कास स्क्वायर यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कास स्क्वायर यक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स बाई कास स्क्वायर यक्स। देखिए दोनों साइड हम कास स्क्वायर यक्स से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, कास स्क्वायर यक्स बाई कास स्क्वायर यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कास स्क्वायर यक्स इंटू वाई इक्वल टू टेन एक्स बाई कास स्क्वायर यक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और 1 बाई कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है। देखिए पी के प्लेस पर क्या है, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो पी के प्लेस पर क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स पी इंटू वाई, और क्या है सेक स्क्वायर यक्स इंटू वाई, तो पी के प्लेस पर है सेक स्क्वायर यक्स एंड क्यू के प्लेस पर क्या है सेक स्क्वायर यक्स इंटू टेन यक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी के प्लेस पर क्या है सेक स्क्वायर पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यक्स टेन यक्स, ई टू द पावर टेन यक्स। solution, the required solution is y into integrating factor equal to integration q into integrating factor plus c। y integrating factor e to the power टेन एक्स, क्यू के प्लेस पर क्या है, देखिए सेक स्क्वायर यक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर यक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टेन एक्स प्लस सी। पुट करेंगे, देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर टेन एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर देंगे तो हमको सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है, तो पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स होगा ना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की है डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, वाई इंटू ई टू द पावर
tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर यक्स और dx के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे dt, और tan x के प्लेस पर t, तो t इंटू ई टू दी पावर tan x के प्लेस पर t ई टू दी पावर t, और सेक स्क्वायर यक्स और dx, सेक स्क्वायर यक्स और dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम पढ़े हैं आइलेट, ILATE। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए ये जो टी है ये क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो आइलेट वर्ड में एल्जेब्राइक फंक्शन थर्ड प्लेस पर आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है, ये फिफ्थ प्लेस पर आइलेट वर्ड में। तो आइलेट वर्ड में जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। तो देखिए टी को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी है तो ई टू दी पावर टी हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टी का 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी, टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस, देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ई टू दी पावर टी में तो ई टू दी पावर टी होगा, और ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी प्लस सी, ई टू दी पावर टी कॉमन ले लेंगे, टी माइनस 1 प्लस सी, वाई इक्वल टू ई टू दी पावर tan x। टी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, देखिए tan x इक्वल टू हम टी पुट किए हैं, tan x इक्वल टू टी पुट किए हैं तो टी के प्लेस पर पुट करेंगे tan x, ई टू दी पावर tan x माइनस 1 प्लस सी, मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 बाई ई टू दी पावर tan x प्लस सी बाई ई टू दी पावर tan x। देखिए ई टू दी पावर tan x से ई टू दी पावर tan x कैंसिल हो जाएगा, तो tan x माइनस 1 प्लस सी और ई टू दी पावर tan x डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या बनेगा ई टू दी पावर माइनस tan x। ये हो जाएगा आंसर। देखिए सी क्या है, सी है आर्बिटरी कांस्टेंट। अगर सोल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट रहता है तो उसे हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, और अगर सोल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रहता है तो उसे हम पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। देखिए सी क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, सी क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट, सी क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ये क्या है रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ये देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 दिया है यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू यक्स स्क्वायर लॉग यक्स। सॉल्यूशन, यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू यक्स स्क्वायर लॉग यक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
यक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियंट यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, यक्स है। तो हम यक्स से क्या करेंगे, इसको हम कॉफिशियंट को 1 बनाएंगे। तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइड करेंगे बोथ साइड यक्स से, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई यक्स इंटू वाई यक्स स्क्वायर लॉग यक्स बाई यक्स, ठीक। देखिए यक्स से यक्स से कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई यक्स यक्स इंटू लॉग यक्स। देखिए कंपेयर करेंगे, इक्वेशन से क्या बनेगा, पी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 बाई यक्स एंड क्यू बनेगा, क्यू के प्लेस पर क्या है, यक्स इंटू लॉग यक्स, यक्स इंटू लॉग यक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p का वैल्यू क्या है, 2 बाई यक्स है, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स का लॉग यक्स, e टू दी पावर लॉग, देखिए क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू होता है n log m, ठीक है। देखिए n log m को हम लिख सकते हैं log m टू दी पावर n, तो n के प्लेस पर 2 है और m के प्लेस पर x है, तो e टू दी पावर log m टू दी पावर n, यक्स स्क्वायर। देखिए ये क्या बन जाएगा, यक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं e टू दी पावर log यक्स का वैल्यू क्या होता है, यक्स, यहाँ यक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यक्स स्क्वायर, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। देखिए q के प्लेस पर क्या है, q के प्लेस पर है यक्स इंटू लॉग यक्स, यक्स इंटू लॉग यक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस सी, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इंटू यक्स क्या बनेगा, यक्स क्यूब लॉग यक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, सीखे हैं आईलेट, ILATE, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और यक्स क्यूब क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो आइलेट वर्ड में पहले लॉग एक्स आया है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद एल्जेब्राइक फंक्शन आया है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को, और एल्जेब्राइक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। लॉग एक्स इंटू यक्स क्यूब, ठीक, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। लॉग यक्स और यक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यक्स टू द पावर 4/4, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यक्स टू द पावर n+1/n+1 प्लस सी, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए यक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो n+1/n+1, तो n के प्लेस पर क्या है, 3 है, तो 3+1/3+1 क्या हो जाएगा, बनेगा 4, तो यक्स टू दी पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ यक्स क्यूब का यक्स टू दी पावर 4/4 dx।
प्लस सी। देखिए 1/4 यक्स टू दी पावर 4 इंटू लॉग यक्स। देखिए यक्स से एक यक्स कैंसिल हो जाएगा और 1/4 हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ यक्स से एक यक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा यक्स क्यूब प्लस सी 1/4। देखिए ये क्या है यक्स स्क्वायर वाई है लेफ्ट हैंड साइड में, यक्स पावर 4 लॉग यक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ यक्स क्यूब का यक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी। वन बाई फोर इंटू 1/4 क्या बनेगा 1/16 यक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। यक्स स्क्वायर वाई देखिए यक्स टू दी पावर 4/16 4 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस सी। देखिए यक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, डिवाइड इस साइड आएगा क्या बनेगा डिवाइड। ठीक है तो y इक्वल टू यक्स टू दी पावर 4/16 इंटू 4 लॉग यक्स माइनस 1 बाई मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड यक्स स्क्वायर प्लस सी बाई यक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू देखिए यक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं यक्स पावर 4 को लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर और डिवाइड क्या है यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर से एक यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या बनेगा यक्स स्क्वायर बचेगा यक्स स्क्वायर बाई 16 4 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू देखिए डिनोमिनेटर में है क्या है यक्स टू दी पावर 2, न्यूमिनेटर में जाएगा क्या बनेगा यक्स टू दी पावर -2। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।